सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं एक अगला लेक्चर जो कि है क्लास 9 का टिश्यू। बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, भैया टिश्यू पढ़ा दो, एग्जाम आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, याद नहीं हो रहा भैया। ये टाइप के टिश्यू होते हैं, स्पेशली प्लांट टिश्यूज के जो काम है, जो इनके नाम है, ये कैसे याद करें। अरे देखो, रटाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट को फील कराऊंगा, क्योंकि मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। ठीक है, तो आज कॉन्सेप्ट को फील करेंगे, बट सबसे पहले एनर्जी कैसी है, जोश मीटर कैसा है, फटाफट से कमेंट में मुझे बता दो। जोश मीटर सबका 1000 से भी ज्यादा होना चाहिए। एनर्जी के साथ पढ़ने बैठो और कम समय के अंदर देखो कैसे हम पूरे के पूरे टिश्यू को खत्म कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं एक दो चीजें। पहली चीज, आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियों की मदद से टिश्यूज को समझेंगे। ठीक है, मैं ना परेशान हो गया हूं, क्योंकि जो बाकी टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं ना कि रटाते हैं कि टिश्यू का नाम ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आज देखो क्या मस्त कहानी से अपन याद करेंगे। जैसे कि अपन ने फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल पढ़ा था ना, जो अपना सेल वाला जो पूरा चैप्टर था, वो जिस हिसाब से हमने पढ़ा था उसी इंटरेस्टिंग के हिसाब से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अगर आप एक क्लास 9 के स्टूडेंट हो, एक बात समझ लो, प्लेलिस्ट पे जाओ, क्लास 9 के साइंस के मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा दिए हैं ऑलरेडी, तो आप वहां पर जितने चैप्टर्स मैंने करवा रखे हैं वो आप देख सकते हो। आगे के चैप्टर्स भी आपको मिलते रहेंगे। जिस चैप्टर की डिमांड है वो कमेंट में मुझे बता देना, बना दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स हम करने वाले हैं, देखो पूरी की पूरी एनसीईआरटी, पूरी की पूरी, भैया एक लाइन नहीं छूटेगी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़ा दूंगा, ऐसे पढ़ा दूंगा कि मजा आ जाएगा, है ना। तो टिश्यूज क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये जो नर्वस टिश्यू है ना, ये आपके दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में होता है ना। और दिमाग तो यार वो वाली लाइन मुझे याद आ जाती है क्या, कि जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जो बेटा तुम्हारे पास नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। ठीक है बेटा, रोस्ट नहीं कर रहा हूं, पढ़ाऊंगा। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। टिश्यू क्या होते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ नहीं भी आता तो भी समझ में आ जाएगा और मजा आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा और जो पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में आएगा, ये प्रशांत भैया की गारंटी। और तुम्हें पता है जो प्रशांत भैया की गारंटी होती है वो तो बस। ठीक है, चलो टिश्यू क्या होते हैं। पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा सेल। सेल क्या थे, सेल यार भैया छोटे 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 क्या थे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ थे, है ना। अब जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, सेम टाइप के सेल, है ना, जैसे कि इमेजिन करो क्लास के अंदर आप क्लास 9 के बच्चे हो, तो आपकी क्लास के अंदर सारे 9th के बच्चे हैं, कोई 10th का तो नहीं है, कोई 11th का तो नहीं है ना। तो सारे के सारे बैठ के क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो यानी सेम टाइप के स्टूडेंट्स जब एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम क्लास बोलते हैं, है ना। सिमिलरली जब सेम टाइप के सेल्स आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर शेप एंड फंक्शन एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए एक टिश्यू बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपकी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक क्लास बनाई, एक क्लास ने मिलकर क्या बनाया, स्कूल बनाया, और स्कूल्स ने मिलकर क्या बनाया, एजुकेशन सिस्टम बनाया। सिमिलरली सेल्स ने मिलकर बनाया क्या, टिश्यू बनाया। टिश्यूज ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन बनाए। ऑर्गन, जो बहुत सारे ऑर्गन है ना तुम्हारे पास, मेरे पास, किडनी, लिवर, पेनक्रियाज, वो सब क्या है, ऑर्गन। उसके अलावा फिर बनाया ऑर्गन सिस्टम। फिर क्या बना, फिर बना ऑर्गेनिजम्स, जो कि आप, मैं और हम सब हैं। ठीक है, तो ये साइकिल पिछले चैप्टर में बताई थी और इसमें भी याद रखना। ठीक है, क्या हुआ, सेल, सेल के बाद क्या बना, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिले, क्या बना, ऑर्गन, ऑर्गन मिले, क्या बना, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बन गए तुम, यानी ऑर्गेनिज्म। बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो यहां पर एक सवाल आ जाता है, देखो सवाल भी साथ साथ में लेकर चलेंगे, किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं, है ना, हर एक लाइन पढ़ेंगे। देखो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक से ज्यादा सेल हैं, उनमें टिश्यू क्यों बनाए जाते हैं, टिश्यू का काम क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ टिश्यू। तो देखो इसका एक सिंपल सा आंसर है जो कि मैंने अभी आपको बताया, कि टिश्यूज जो होते हैं वो मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। यानी टिश्यूज ने मिलकर ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, क्यों, टू परफॉर्म क्या, स्पेसिफिक एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, एक्सक्रीशन होता है, डाइजेशन होता है, बहुत सारी डिफरेंट, रेस्पिरेशन होता है। ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए टिश्यूज बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ा जाए। अब हम स्टार्ट करेंगे एक बड़ी खतरनाक टेबल। ये टेबल आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये जो टेबल है इससे बच्चे बड़े डरते हैं, भैया ये क्या हो गया, है ना, प्लांट टिश्यू के अंदर भैया बहुत सारी चीजें आ गई। अच्छा मैं एक चीज बता देता हूं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का जो डिफरेंस है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, इस लेक्चर के लास्ट में। क्यों, क्योंकि फिर मुझे आपको याद कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू दोनों पढ़ लेंगे ना तो आपको तो ऑटोमेटिकली सारे डिफरेंसेस याद हो जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं कुछ याद नहीं कराऊंगा, आप देखो कैसे आप खुद याद करोगे आज।
ठीक है। तो ये जो टेबल है ना कि प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं, वो 5 टाइप के होते हैं, इसमें सरदर्दी हो जाती है। मैं कहता हूं बेटा अपन को नहीं करनी है सरदर्दी, अपन को एक कहानी याद करनी है। कौन सी कहानी? मेरी कहानी भाई है। एक बार मैं गया था एमपी। एमपी यानी समझते हो बेटा? क्या तुम्हारा भी मन करता है फ्री फायर के ओपी ओपी बंडल्स, इमोट्स, गन स्किन लेने का, लेकिन डायमंड्स? मध्य प्रदेश। ठीक है, मैं गया था एमपी में। कहानी बेटा समझ लो, पूरा चैप्टर इस कहानी पे, प्लांट टिश्यू पूरा इस कहानी पे, एनिमल टिश्यू की अगली कहानी है। देखो मैं गया था एमपी में। एमपी में मुझे मेरा एक दोस्त था अली, वो मुझे मिला है ना। मैंने पूछा अली भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने पूछा कि यार एमपी कैसा है, तो अली ने बोला कि एमपी में 2 टाइप के ग्रुप्स हैं। क्या बोला? 2 टाइप के ग्रुप्स हैं। एक वो ग्रुप्स जिसमें सेम टाइप के लोग हैं, यानी मुझे अली ने बताया कि एमपी के अंदर क्या है, एमपी के अंदर ध्यान से देखना बेटा, एमपी के अंदर क्या है, 2 टाइप के ग्रुप्स हैं। क्या? एक तो सेम है ना, और एक वो ग्रुप जो कि जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। क्या है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर अली ने मुझे बताया कि ये जो सेम टाइप वाला ग्रुप है ना, इसके अंदर एक इंसान था जिसने ना एक एग्जाम क्रैक करा था अभी जो कि होता है पीसीएस। पीसीएस आप सबको पता होगा, जैसे आईएएस एग्जाम होता है ना, वैसे एक एग्जाम होता है पीसीएस। तो यार ये जो सिंपल वाला अपना जो ग्रुप था ना, सेम वाला जो ग्रुप था ना, उसमें एक इंसान ने पीसीएस क्रैक करा था। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा और ये जो डिफरेंट पीपल है, ये जो अलग अलग वाला ग्रुप है, ये क्या करते हैं? तो बोलते हैं यार इनमें ना 2 भाई हैं। मैंने कहा अच्छा, तो 2 भाई क्या करते हैं? तो उसने मुझे बताया उनमें से एक भाई तो क्या करता है, वाटर लाता है, वाटर सप्लाई करता है, ठीक है, पानी लाता है। और दूसरा भाई क्या करता है? दूसरा भाई फूड लाता है, खाना लाता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, खाना और फूड दोनों जरूरी है। ठीक है, तो ये जो पूरी कहानी है कि मैं एमपी में गया, एमपी में मुझे अली मिला। अली ने बताया कि भाई एमपी जो है उसमें 2 टाइप के लोग हैं, एक तो सेम, एक डिफरेंट। सेम वाले में एक इंसान ने पीसीएस क्रैक कर रखा है, और डिफरेंट वाले एक, उसमें से एक भाई क्या करता है, फूड लाता है, एक पानी लाता है। अगर ये पूरी कहानी समझ आई तो प्लांट टिश्यू हो गया खत्म। अरे भैया ये क्या कह रहे हो? हाँ भाई, है ना। अब देखो कैसे हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एमपी से, यानी प्लांट टिश्यू होते हैं 2 टाइप के। एम यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और पी यानी परमानेंट टिश्यू। अब ये डिफरेंस क्या है ये तो बता दो यार। क्या डिफरेंस इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, फिर याद करोगे हाँ भैया ने बताया था इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ गया। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक क्या होते हैं ध्यान से समझ लो, सिर्फ एक डिफरेंस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फोकसेस ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है ना, किसकी वजह से हो रही है? मेरिस्टेमेटिक की वजह से। और ये जो आपके परमानेंट है, ये ग्रोथ पे फोकस नहीं करते हैं। और एक बात बता देता हूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स वो डिवाइड कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सेल डिवीजन, हाँ, तो वो जो सेल्स है ना वो डिवाइड कर सकते हैं। किसके अंदर? मेरिस्टेमेटिक के अंदर, यानी दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। इसके सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, बट इसमें नहीं होती भैया, ये डिवाइड नहीं कर सकते, ये परमानेंट हैं, मतलब ये जैसे हैं वैसे रहेंगे, अब ये डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये ग्रोथ पे फोकस्ड रहते हैं, ये ग्रोथ पे फोकस्ड नहीं रहते। अगला डिफरेंस देखते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव स्मॉल सेल्स। इसके जो सेल्स होते हैं बड़े छोटे छोटे होते हैं और सेम शेप के होते हैं, मतलब सारे सेल्स की जो शेप होती है वो एकदम सेम होती है, एकदम सेम होती है। किसके अंदर? मेरिस्टेमेटिक के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, एक तो सेल बड़े लार्ज होते हैं और शेप भी अलग अलग होती है, डिफरेंट शेप्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट पे बार बार सवाल पूछा जाता है कि देखो मेरिस्टेमेटिक के अंदर वैक्यूल्स जो होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था वैक्यूल्स ना मिसिंग होता है, जबकि परमानेंट में होता है। ऐसा भेदभाव क्यों भैया? यार रीजन होगा, रीजन तो होगा, रीजन बता दो यार। देख सुन मेरी बात, वैक्यूल्स पुरानी यादों में याद कर बेटा, वो वाली यादें नहीं, पिछले चैप्टर की यादें। पुरानी यादों में याद करो तो तुम्हें याद आएगा धुंधला धुंधला कि वैक्यूल्स आर लार्ज एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। बिल्कुल बात है। अब एक बात बताओ, बेचारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तो जो उसके सेल्स हैं उसको क्या करना है? रेप्लिकेट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करवाना है। अब भाई अगर वैक्यूल बैठा होगा इतनी बड़ी स्पेस लेकर, तो भाई सेल कैसे डिवाइड करेंगे? हाँ, इस वजह से इसके अंदर वैक्यूल नहीं होता, जबकि इसके अंदर वैक्यूल होता है, क्योंकि इसे डिवाइड नहीं करना। ये तो अपने जीवन में खुश है, ये बोल रहा है मैं तो परमानेंट हूं, मैं तो अकेला। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये डिवाइड नहीं करता, ये डिवाइड करता, इसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। इसके अंदर क्या होते हैं? वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगला डिफरेंस देखते हैं, इंट्रासेल्युलर स्पेसिस आर जनरली एब्सेंट। इंट्रासेल्युलर स्पेसिस क्या होती हैं बेटा? मतलब देखो, मान लो ये अपना टिश्यू है और इसके अंदर जो सेल्स है ना, उनके बीच की जो स्पेस है, ये जो आप स्पेस देख पा रहे हो, ये जो आप स्पेस देख पा रहे हो, ये जो होती है ना,
ये मेरिस्टेमेटिक के अंदर जो आपकी जो स्पेस है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, यानी बीच में गैप्स नहीं होते। जबकि जो आपके परमानेंट हैं उनके अंदर क्या होता है, इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं, यानी सेल्स के बीच में गैप होते हैं। ठीक है बेटा, अब एक लास्ट डिफरेंस आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर भी स्टार मार्क कर लो। सेल वॉल आर थिन। याद रखना, जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल याद है, भूल गए, Z प्लस सिक्योरिटी भूल गए तो बहुत मारूंगा बेटा, बहुत मारूंगा। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। सेल वॉल आर थिन। अब भैया क्यों थिन है, आंसर दो हमें, मैं बता देता हूं, रुक जा यार, तू क्यों घबरा रहा है। देख, सेल वॉल इसलिए थिन होती है क्योंकि इसको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, और अगर इसे डिवाइड करना है और अगर थिक सेल वॉल है तो भाई कैसे डिवाइड करेगा बेचारा यार, खुद सोच, है ना। बहुत बढ़िया, तो इस वजह से इसकी सेल वॉल थिन होती है, जबकि परमानेंट टिश्यूज की सेल वॉल थिक भी होती है, थिन भी होती है, बट मेजरली थिक होती है। 90% ऑफ केसेस में क्या होगी, थिक होगी, बाकी कभी कभार थिन भी हो रही होती है। ये जो आपके 5 डिफरेंसेस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कहानी क्या थी, मैं एमपी में गया, एमपी यानी मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक क्या है, वो टिश्यूज जो कि क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। परमानेंट क्या है, जो कि डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे कहानी में बढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ था बेटा, अगली कहानी में क्या हुआ था कि मैं एमपी में गया तो मुझे मेरा दोस्त मिला अली। अब भैया अली क्या है, अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से 3 टाइप है बेटा, एक होता है एपिकल मेरिस्टम, एक होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम, और एक होता है आपका लेटरल मेरिस्टम, यानी ALI, यानी अली। बहुत बढ़िया, तो यानी 3 टाइप के क्या होते हैं मेरिस्टम, आपके जो टिश्यू हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एपिकल क्या है, दूसरा लेटरल, तीसरा इंटरकैलरी। अब देखते हैं बेटा इसके अंदर क्या डिफरेंस है और ये क्या काम कर रहे होते हैं। बहुत सिंपल है, एक आपका पौधा है, मान लो आपने घर के अंदर एक प्लांट लगाया। प्लांट कैसे उगता है, ग्रोथ ऊपर की तरफ करता है, और उसकी रूट्स कहां ग्रो करती हैं, नीचे की तरफ करती हैं। तो वो टिश्यूज जो कि प्लांट की स्टेम को ग्रो करवा रहे हैं, और वो टिश्यूज जो कि प्लांट की रूट को ग्रो करवा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एपिकल मेरिस्टम। मतलब देखते हैं इनका मेन काम क्या होता है। दीज टिश्यूज आर फाउंड एट द टिप्स ऑफ द स्टेम, रूट एंड समटाइम्स ऑन द लीव्स, यानी जो टिप होती है वहां पर मिलते हैं। और ग्रोथ हो रही है ना, ग्रोथ इसकी मदद से हो रही है, एपिकल मेरिस्टम की मदद से हो रही है। यही है जो कि ग्रोथ करवा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। एक तो इसका ये पॉइंट हो गया। अगला देखते हैं, दे हेल्प द रूट एंड शूट्स ग्रो लॉन्गर। मैंने आपको बता ही दिया कि किसकी मदद से लेंथ इंक्रीज हो रही है। और बेटा ये सवाल तुम्हारे पेपर के अंदर आएगा, एमसीक्यू के अंदर, कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसकी मदद से प्लांट की स्टेम की या फिर रूट की लेंथ ग्रो हो रही है। तो समझ लेना वो है आपका एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है, दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। यानी याद रखना, जब भी आपकी लेंथ में ग्रोथ होती है, लेंथ में, हाइट में ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और जब आपकी विड्थ में ग्रोथ हो रही है, मतलब आपका प्लांट है, जब हम प्लांट लगाते हैं कितना पतला सा होता है, पर धीरे 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 प्लांट इतना मोटा हो जाता है, स्टेम बहुत मोटी हो जाती होती है ना, तो जो उसकी हाइट में ग्रोथ है वो तो है प्राइमरी ग्रोथ, और जो उसकी ऐसे विड्थ में ग्रोथ है वो है उसकी सेकेंडरी ग्रोथ। आ गया समझ में कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है। पहली चीज समझ में आ गई, एपिकल मेरिस्टम क्या करता है बेटा, यहां पर होता है प्लांट की टिप्स पे। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगला है अपना लेटरल मेरिस्टम। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया कि एक देखो, एपिकल मेरिस्टम भी बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका शूट एपिकल मेरिस्टम और एक होता है आपका रूट एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम नाम से समझ आ रहा है, जो कि आपकी शूट के ऊपर होगा, स्टेम के ऊपर होगा, है ना, और रूट जो कि रूट पे होगा। तो इसमें तो कुछ समझाने का है ही नहीं। बहुत बढ़िया, चलो अब बढ़ते हैं आगे, जो कि अपना लेटरल मेरिस्टम के बारे में अब धीरे धीरे बात करना अपन स्टार्ट करते हैं। देखो अब इसका क्या काम है, वो जो मैंने आपको बताया ना, सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट जो होता है वो मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है भैया, यही कर रहा है। एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं गिर्थ। गिर्थ यानी थिकनेस ऑफ प्लांट। क्या बोल रहा हूं, गिर्थ, GIRTH, गिर्थ। तो वो जो गिर्थ होती है ना, वो पता है कौन इंक्रीज करता है, वो यही करता है लेटरल क्या मेरिस्टम। ठीक है, तो याद रखना, इट हेल्प्स द रूट और द स्टेम टू बिकम थिकर, मतलब ये थिक करता है, उसकी गिर्थ को इंक्रीज करता है। दिस थिकनिंग इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो थिक हो रहा है इसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सवाल आ रहा है बेटा पेपर के अंदर, दिख रहा है मेरे को आता हुआ, है ना, समझ ले इस बात को, वरना बाद में बोलो कि भैया यार याद नहीं रहता। अच्छा ये बहुत सारे बच्चे तो ये भी बोलते हैं भैया कोई चीटिंग करने का तरीका बता दो। मैं बताता हूं बेटा तुम्हें चीटिंग, अरे बहुत बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास चीटिंग करने का, मैं बताता हूं। देखो न्यूरो साइंस की मदद से चीटिंग करा करो। तुम क्या करा करो, न्यूरो साइंस बेटा ये बोलती है कि जब भी आपको चीटिंग करनी है, तो अगर आप पेन पेपर पे लिख के जाओगे एग्जाम के अंदर, तो आप पकड़े जाओगे। तो पेन पेपर पे लिखो ही मत, न्यूरो साइंस का सहारा लो। क्या करो, एग्जाम से 4-5 दिन पहले पढ़ने बैठो, डेली 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करो और सारी चीजों को याद करो। तो अब आपको
शीट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, अब सारी चीजें आपकी ब्रेन मेमोरी के अंदर न्यूरोसाइंस की मदद से स्टोर हो रहा है, और वही जो स्टोर हुआ है वो आप एग्जाम के अंदर लिख कर आ सकते हो। तो देखो हमने चीटिंग कर ली ना न्यूरोसाइंस की मदद से, पढ़ ले, ठीक है, कराऊं तेरे को चीटिंग, आ जा ऊपर। अगला क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। देखो अब ये आ जाता है एक डिफरेंट टाइप की ग्रोथ, और इसमें बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये ग्रोथ क्या है, बहुत ध्यान से समझना। ये ऐसी ग्रोथ है, आपने एक प्लांट देखा है, चलो एक एग्जांपल से दिखाता हूं। ये है बैम्बू स्टिक, और यहां पर लिखा भी हुआ है पढ़ाई करा करो वरना इससे पिटोगे, से पिट जाओगे, ठीक है। देखो ये बैम्बू स्टिक है, आपने देखा बैम्बू स्टिक्स में यहां पर देखो, आप देख पा रहे हो लाइंस होती हैं, लाइंस होती हैं, लाइंस होती हैं। ये पता है क्या होता है, इनको हम बोलते हैं नोड्स, इनको हम बोलते हैं बेटा नोड्स, है ना, इनको हम बोलते हैं नोड्स। ऐसी आपने प्लांट देखा होगा ना, तो कुछ जगह होती है जहां से एक नई डाली जा रही होती है। मान लो ये प्लांट है, अब यहां से एक डाली जा रही है, इधर से एक डाली जा रही है, तो वो जो एरियाज हैं वो है नोड्स। तो देखो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है, ये पता क्या करता है, ये भी ग्रोथ ही करता है, बट ये पता है किसकी ग्रोथ करता है, ये इस रीजन की ग्रोथ करता है। ये जो नोड्स के बीच का रीजन है ना, इसको हम इंटर नोड्स बोलते हैं। बेसिकली इस रीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटर नोड्स। ये इंटर नोड्स की ना ग्रोथ पे फोकस करता है, इसको बढ़ाता है, इसकी ग्रोथ को कराता है, ठीक है। तो यही काम होता है किसका, इंटरकैलरी मेरिस्टम का। तो देख सकते हो इंटरकैलरी मेरिस्टम फाउंड एट द बेस ऑफ द लीव्स और बिटवीन द नोड्स, नोड्स के बीच में होता है। इट हेल्प्स द पार्ट लाइक इंटरनल नोड्स, इंटर नोड्स और लीव्स ग्रो लॉन्गर, है ना। तो जो इंटर नोड्स का पार्ट है उसको लॉन्ग ग्रो करवाने के काम आ रहा होता है। भैया ये तो बड़ा सिंपल था, ये तो कहानी अपनी मस्त चल रही है। कहानी में हमने अभी तक क्या देखा, फटाफट से रिकैप करो। कहानी में हमने यह पढ़ा कि मैं गया था एमपी में, यानी मेरिस्टेमेटिक या फिर परमानेंट। एमपी में मुझे मिला अली, अली आना 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो कि हैं क्या, बोलो मेरे साथ, एपिकल मेरिस्टम, दूसरा बोलो मेरे साथ लेटरल मेरिस्टम, तीसरा बोलो मेरे साथ इंटरकैलरी मेरिस्टम। बहुत बढ़िया, यहां तक सब कुछ याद हो चुका है, कहानी को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा एक सवाल आ गया, हाउ डू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंट्रीब्यूट टू हीलिंग ऑफ द वाउंड्स इन प्लांट्स। अरे भैया प्लांट भी चोटिल हो जाते हैं, तुम भी तो चोटिल होते हो, प्लांट्स भी चोटिल हो जाते हैं। कैसे चोटिल हो जाते हैं प्लांट्स ना, बहुत बार आपने देखा होगा कोई बेवकूफ इंसान प्लांट की डाली को खींच जाता है ना, तो प्लांट में ना मार्क लग जाता है, प्लांट्स भी चोटिल हो जाते हैं, वाउंड आ जाते हैं। तो रिकवर कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, सेल्स कैन डिवाइड, सेल्स डिवाइड कर सकते हैं। तो जहां पर भी वाउंड होगा ना, सेल डिवाइड कर करके उस वाउंड को हील कर देंगे। तो जो वाउंड की हीलिंग होती है वो कौन मदद करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों मदद करते हैं, बिकॉज सेल्स डिवाइड हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है हमारा परमानेंट टिश्यू। चलिए बेटा परमानेंट टिश्यू को अपन स्टार्ट करते हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि परमानेंट टिश्यू क्या है। परमानेंट टिश्यू बेसिकली, परमानेंट टिश्यू क्या है, जिसमें कि सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते, ग्रोथ फोकस्ड नहीं है, ये ग्रोथ पे ध्यान नहीं देते हैं ना, और इनके क्या होते हैं, स्पेसीज होती हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसीज होती है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना, ये सारे पॉइंट्स। अब एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप देखना, देखो ये वाला पॉइंट, द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव्स राइज टू द परमानेंट टिश्यू। ये देखो, ये इस पे स्टार मार्क करो। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, है ना, समय के साथ क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना टाइमली, काफी समय बाद वो ही धीरे 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 परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होने लगता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टाइम के साथ किस में कन्वर्ट होता है, परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी जो टिश्यू था, मान लो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, अब वो जो टिश्यू है वो धीरे 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 कन्वर्ट होता जाएगा टाइम के साथ, और वो किसमें बन जाएगा, परमानेंट के अंदर, और एक नया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ जाएगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स हमने बता ही रखे हैं। अब एक बात बताओ भैया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो पढ़ लिया, परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ये क्या है भैया, कहानी याद करो, उस कहानी के अंदर मैंने आपको बोला था, अली ने मुझे दिखाए 2 टाइप की कैटेगरीज, एक वो कैटेगरी जिसमें कि सेम टाइप के लोग थे, एक वो कैटेगरी जिसमें डिफरेंट टाइप के लोग थे। तो ये जो सेम टाइप के लोग हैं ना, यही है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये वो टिश्यू है जिसमें सेम टाइप ऑफ सेल, सेम टाइप ऑफ सेल से बनाई है, एक जैसे सेल है भैया, बहुत सारे एक जैसे सेल है। जो उस कहानी में जैसे सेम टाइप के लोग थे वैसे ही सेम टाइप के सेल। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, जो कि डिफरेंट टाइप के सेल से, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ था, फिर मुझे अली ने बताया कि ये जो सेम टाइप के लोग थे उसमें से एक ऐसा इंसान था जिसने पीसीएस का एग्जाम क्लियर करा था। अब ये पीसीएस क्या है देखते हैं। देखो
आपका जो परमानेंट टिश्यू है मैंने आपको बता दिया दो टाइप के हुए, सिंपल परमानेंट और आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना ये भी तीन टाइप का होता है बेटा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। ये तीन टाइप का होता है। कैसे याद करोगे? कहानी से। अली ने क्या बताए, जो सेम टाइप के लोग हैं उसमें से एक इंसान ने पीसीएस क्रैक करा, यानी पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, सब कहानी से हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेटा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। भैया नाम से इतने खतरनाक हैं, काम क्या है इनका? क्या भैया बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या? कुछ हार्ड है क्या? नहीं 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 बेटा, हार्ड